नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। अपडेट है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली अब उस पे काम करना शुरू कर दिया है। एक प्रेस रिलीज भी इशू हुआ था जिसमें 30 दिन का डेडलाइन दिया गया है। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है और ये मैटर क्यों इतना सीरियसली हो गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक 30 सेकंड की झलकियां दिखाना चाहता हूं अगले वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में। अगर आप इन सेक्शन को जानते होंगे तो यदि कोई व्यक्ति जिसको पुलिस अरेस्ट कर रही होगी या बदतमीजी कर रही होगी या अपनी मनमानी कर रही होगी और आपको अगर ये सेक्शन मालूम होंगे तो पुलिस को रोक पाएंगे और पुलिस भी आपसे डरेगी क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन होगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि एक खबर आई थी जिसमें कि लॉ कमीशन जो है उसने कंसल्टेशन स्टार्ट कर दिया है और कंसल्टेशन इस बारे में है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। इसके लिए सभी रिलीजियस ग्रुप और स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे फीडबैक लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आपको मैं बताऊं कि इसका प्रकाशन कई सारे अखबारों ने 14 जून को किया था और कई सारे अखबारों ने इस बारे में बात भी किया था। मैं आपको बताऊं कि 14 जून को ही एक प्रेस रिलीज इशू हुआ, वो हमारे लॉ कमीशन के माध्यम से हुआ। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के ने ये प्रेस रिलीज इशू किया था और उसका जो सब्जेक्ट मैटर था आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड सब्जेक्ट मैटर है। और इसके बारे में बताया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे रिलीजियस ग्रुप है, मुस्लिम ग्रुप्स हैं, कई ग्रुप्स का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से विवाह के संस्कार अलग अलग होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने मन बनाया है। आप जानते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर इसने कहा कि 370 हटाया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर से तो वो हटा दिया गया है। अब इनके एजेंडे में जो सबसे बड़ा चीज है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब इसके लिए 30 दिन का डेडलाइन दिया गया है कि 30 दिन के डेडलाइन में जो है जो भी स्टेक होल्डर्स है वो अपनी बात बता दें। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये लॉ कमीशन क्या होता है और कैसे ये इशू किया गया प्रेस रिलीज और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैं बताऊं कि अभी हमारे देश में लॉ कमीशन 22वां लॉ कमीशन चल रहा है और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं और लॉ कमीशन ने ही ये प्रेस रिलीज इशू किया है और सभी रिलीजियस ग्रुप से इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू मांगा है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जब 22वां लॉ कमीशन आया उससे पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के 21वें लॉ कमीशन ने इस पे अपना रिलीजियस ग्रुप से जो है पॉइंट ऑफ व्यू मांगा था। स्टेक होल्डर्स के क्या ओपिनियन है, उनके क्या कंसर्न्स हैं, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में ओपिनियन मांगा था और उसको एग्जामिन किया गया था। लेकिन कुछ वजहों से वो नहीं कंप्लीट हो पाया था। जैसे कि आप ये देखिए, रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली कोर्ट इन अगस्त 2018, इस पे 21st लॉ कमीशन ने सभी स्टेक होल्डर्स से जो है अपने विचार मांगे थे। लेकिन वो उस पे गवर्नमेंट ने उस पे कंसीडर क्या किया है इसके बारे में हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन अब 22nd लॉ कमीशन आया है। 22nd लॉ कमीशन ने भी इस पर अपने विचार मांगे हैं स्टेक होल्डर से। अब आपको मैं ये बता दूं कि अभी वर्तमान में जो 22nd लॉ कमीशन चल रहा है, 22nd लॉ कमीशन को जो चेयरमैन है इसके रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ये इसके चेयरपर्सन हैं और इन्होंने ही जो है इनके ही चेयरमैनशिप में ये प्रेस रिलीज इशू किया गया है और 30 दिन के अंदर आप ये देख सकते हैं, सिंस मोर देन 3 years हैव लैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सेड कंसल्टेशन पेपर बियरिंग इन माइंड द रिलेवेंस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड also the various court orders and subject. The 22nd Law Commission considered it is expedient to deliberate afresh over the subject, the panel said. अब इसमें 30 दिन के टाइमलाइन का क्या मतलब है? देखिए, द कमीशन हैज गिवन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस टू प्रेजेंट देयर व्यूज एंड फीडबैक। अब 30 दिन के अंदर ही सारे स्टेक होल्डर्स और रिलीजियस ग्रुप को इस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहुत ज़्यादा हंगामा है, तो हमें यह भी समझना जरूरी है
कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। तो मैं अब इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी हमारे देश में क्या है कि अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो विवाह के तरीके अलग हैं, आपके तरीके मतलब कि कानूनी तरीके से अब उसमें ये है पति जो है वो 4 विवाह कर सकता है, एक व्यक्ति 4 विवाह कर सकता है, विवाह के संस्कार अलग है, डिवोर्स के तरीके अलग है। तो अलग अलग लीगल तरीके से जो एक लीगल यूनिफॉर्मिटी होती है वो नहीं फॉलो किया जाता है। जैसे ही हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाएगा उसके बाद से ये हो जाएगा कि चाहे आप किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय से क्यों नहीं हो, आपके लिए लॉ बराबर हो जाएगा। तो जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स वन लॉ फॉर वन नेशन which is applicable for all communities like Indian Contract Act, CPC, CRPC, Sales of Goods Act, Transfer of Property Act, ये सभी एक्ट जो है वो आपके सब पे एक समान रूप से लागू हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारा जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन 44 है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बारे में बताया गया है कि ओवर द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में रिकमेंड किया गया है ओवर द टाइम पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट के अंतर्गत इसको बताया गया है और इसके लागू हो जाने के बाद से मैरिज में, डिवोर्स में, इनहेरिटेंस में, एडॉप्शन में किसी भी तरीके से जो है कोई भेदभाव नहीं हो सकेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो जागरूक होकर के आपको समझना चाहिए, आज भी ये कहा जाता है कि मुस्लिमों में मुस्लिम तरीके से अगर विवाह करना चाहते हैं तो निकाह की जो उम्र है 15 साल में भी हो जाता है। जैसे ही कहा जाता है कि जैसे लड़की बालिग हो जाती है, बायोलॉजिकली अगर वो बालिग हो जाती है, उसके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो वो निकाह कर सकती है या उसके साथ में निकाह किए जा सकते हैं। ये सब चेंज हो जाएगा। उसके बाद से सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा, वो ये कि कानून में अगर 18 साल लड़की की उम्र है शादी करने की तो 18 साल ही होगा, कानून में जो भी होगा उसके हिसाब से होगा। अब इस पे बहुत सारी डिबेट है। कई कम्युनिटीज़ ये कहते हैं कि भाई अगर आप ऐसा कर देते हो तो आप हमारे धर्म के अंदर दखल दे रहे हो, आप हमारे धार्मिक रूप से आप हमें जो है आज़ाद नहीं रहने दे रहे हो, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इसको लेकर के देखा गया है कि बहुत हंगामा भी होता है। लेकिन ये तो बात हो गई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। हमें यह भी जानना चाहिए कि लॉ कमीशन क्या है और इसका क्या स्टेटस है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसको गवर्नमेंट बनाती है और फिक्स टेन्योर के लिए बनाती है। एक और बता दूं कि इसका जो स्टेटस है ये एडवाइजरी बॉडी होती है जो लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और लॉ मिनिस्ट्री ही इसको गाइड करती है, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर ही ये काम करती है। और ये भी जानना चाहिए कि जो ये कमीशन है, लॉ कमीशन है, ये ना तो स्टैच्यूटरी बॉडी है और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी है, कमीशन है, जिसका मकसद है कि वो लीगल मामलों में जो है वो सरकार को राय देगी। पहली बार इसको 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था, लॉ कमीशन बना था। और लॉ कमीशन का जो है ये रिपोर्ट्स अलग अलग लीगल मैटर में जो है रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को सबमिट करती है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ये कोई बाइंडिंग नहीं होता कि गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ये बिल्कुल गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। आपको यह भी बता दूं कि 21st लॉ कमीशन जो बना था वो 2015 से 2018 टेन्योर के लिए था और उसमें 15 रिपोर्ट जो है उसने सबमिट किया था। और जो 22nd लॉ कमीशन जिसने अभी ये प्रेस नोट इशू किया है और एडवाइस मांगा है 30 दिनों के अंदर जो है सभी स्टेक होल्डर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, इनका जो टेन्योर है वो भी 3 साल के लिए। 21 फरवरी 2020 को टेन्योर इनका शुरू हुआ था और ये जो है 31 अगस्त 2024 तक इनका टेन्योर रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जो लोग भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के फॉलो करते हैं या इस पर अगर आपके अपने कोई विचार हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अपने विचार भी बताइएगा। और अगर कुछ और अपडेट चाहिए इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर वीडियो में बताइए या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर। और अगर आप और डिटेल में लीगल सब्जेक्ट्स पर जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो leadindia.law पर विजिट करके बहुत सारे लीगल सब्जेक्ट्स पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।